Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 7 of unit 3rd Newton's law of motion. बड़ा ही important ये lesson है और इस lessons के अंदर आज हम एक derivation देखेंगे. The derivation is Newton's third law of motion. और इस तरह की जो derivations है ये definitely 5 marks के आपके final exam में पूछ लिए जाते हैं. तो आपको इस तरह के जो डेरिवेशंस है वो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्योंकि इस यूनिट से नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स का आपके पास जो है एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए पूरी यूनिट को मैंने 40 लेसन्स में डिवाइड किया है. 6 लेसन मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ ना. दिस इज लेसन नंबर 7 जो कि एक डेरिवेशन बेस्ड लेसन है जिसके अंदर आज हम एक न्यूटन थर्ड लॉ के डेरिवेशंस को समझेंगे और 5 मार्क्स का ये डेरिवेशन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है. तो आर्टिकल है आज का हमारा व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. अब बेसिकली अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो सिंगल फोर्स है इट विल नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. फोर्सेस इज टू बी ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. कि एक सिंगल फोर्स जो है वो कभी भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता और जो फोर्सेस हैं इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. तो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के कोरस्पॉन्डिंग स्टडी करें तो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. व्हाट इज सेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये हमें कहता है टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. क्या मतलब है इसका? वो कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी पे एक्शन करती है तो जो सेकंड बॉडी है वो भी पहली बॉडी पे वापस से क्या करेगी? रिएक्शन करेगी. मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दो बॉडीज ले रहा हूं. सपोज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. लेट अस कंसीडर दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वी विल टेक टू बॉडीज. दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी. सपोज दिस बॉडी हैविंग द मास इज से m1, इनिशियली इट इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी से u1. And this body having the mass is say m2, it is moving with a velocity is say u2. मैंने मान लिया कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी जिसका मास मैंने m1 माना है, ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है? मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से चल रही है. और ये बॉडी जो b है ये u2 वेलोसिटी से चल रही है. लेट दम कोलाइड विद ईच अदर. अब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या करती है? कोलाइड करती है. अब जब बॉडी ए बॉडी बी पे कोलाइड करेगी तो दिस इज कॉल्ड एक्शन. इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी बी. दोबारा सुने, मैं यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं और इसके अंदर दो बॉडीज को मैं कंसीडर कर रहा हूं. दिस इज द बॉडी ए जिसका मास है m1 एंड इट इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी इज से u1 एंड दिस इज द बॉडी बी हैविंग द मास इज से m2 एंड इट इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी इज से u2. लेट दे विल कोलाइड विद ईच अदर. Let both of them will collide with each other. तो अब जब collision होगा तो उस collisions के दौरान at the time of instant of collision the body A will exert a force on body B. इसका मतलब body A जो है इस body B के ऊपर क्या लगाएगी? एक force लगाएगी जिसको हम action का नाम देंगे. अब जो वो force लगेगा किसके ऊपर लग रहा है? B के ऊपर लग रहा है. तो FBA this is called action. ये कौन सा force है? जो A ने B के ऊपर लगाया. अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जब A B के ऊपर फोर्स लगाएगी तो B बॉडी भी
रिवॉल्ट में ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो किसके ऊपर फोर्स लगेगा? ए के ऊपर फोर्स लगेगा। किसके द्वारा? बी के द्वारा लगेगा। तो इसको बोलेंगे एफ बी ए, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ये जो एक्शन है दैट विल इक्वल एंड अपोजिट टू दी रिएक्शन, मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स दैट इज एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। दोबारा समझेंगे इसको। वो हमें क्या कह रहा है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्शन करते हैं तो वो बॉडी भी क्या करती है? रिएक्शन करती है। मैं यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर मैं दो बॉडीज ले रहा हूं। दिस इज द बॉडी ए जिसका मास है m1 and it is to be moving with the velocity is say u1. Now this is the another body B having the mass is say m2 and it is to be moving with the velocity is say u2. Let both of them will collide with each other. अब दोनों बॉडीज क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है। अब एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा होगा तो जो बॉडी ए है वो बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब फोर्स किस पे लगा? बॉडी बी पे लगा। तो जिस पे लगेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा लगाया जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो जब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स किस पे लगा? बी के ऊपर लगा। किसने लगाया? ए ने लगाया। तो बी पे लगा, ए ने लगाया, तो एफ बी ए, दिस इज कॉल्ड एक्शन। इसी तरह ये बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब जब बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी तो किसके ऊपर लगा? ए के ऊपर लगा। किसने लगाया? बी ने लगाया। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, एफ ए बी। What is the meaning of that? FAB, force acting on body A due to body B. What is FBA? Force acting on body B due to body A. तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है to every action there is equal and opposite reaction. Means action और reactions क्या हैं? दूसरे के equal and opposite. It means FBA is equal to minus FAB. This is न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम करेंगे इसको प्रूफ कि कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए ध्यान से, मैं यहां पे मान रहा हूं कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने यहां पे क्या लिया? एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम व्हिच इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट्स। मींस वो सिस्टम जिस पे सराउंडिंग का कोई भी इफेक्ट ना पड़े उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एंड इन आइसोलेटेड सिस्टम वी हैव टू टेक टू बॉडीज। दिस इज द फर्स्ट बॉडी A having the mass is say m1 and it is moving with the velocity is say u1. And this is the another body B having the mass is say m2 and it is to be moving with the velocity is say u2. Let both of them will collide with each other after a certain interval of time say t. मान लेते हैं कुछ टाइम इंटरवल के बाद दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती है। जब A बॉडी B पे कोलाइड करेगी तो इट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी B, जिसको मैं एक्शन का नाम दूंगा। सेम टाइम पे बॉडी B भी बॉडी A पे एक फोर्स लगाएगी जिसको मैं रिएक्शन का नाम दूंगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो चले स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, इसमें एक बॉडी A रखी जिसका मास था m1। इनिशियली वो मूव कर रही थी कितनी वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से। तो मैंने मान लिया कि उसका इनिशियल मोमेंटम था इससे p1, दैट इज m1 इंटू u1। चले, अब जो सेकेंड बॉडी थी उसका मास था m2 और वेलोसिटी थी u2, तो उसका इनिशियल मोमेंटम था दैट इज m2 इंटू u2। अब मैंने क्या कहा? लेट बोथ ऑफ देम विल कोलाइड विद ईच अदर, तो दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर, देयर वेलोसिटी विल इंटरचेंज। मान लेते हैं पहले बॉडी की जो वेलोसिटी थी अब वो u1 की बजाय u1 डैश होगी, तो इसका मोमेंटम बन गया p1 डैश। सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो u2 की बजाय कितनी होगी? u2 डैश होगी, तो इसका मोमेंटम बन गया p2 डैश, सॉरी p2 डैश एंड दैट इज p1 डैश। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A? दैट इज p1 डैश माइनस p1, दैट इज डेल्टा p1। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी B? दैट इज p2 डैश माइनस p2, दैट इज डेल्टा p2। What is delta p1? The change in momentum of body A. What is delta p2? The change in momentum of body B. Now according to law of conservation of linear momentum, अगर हम बात करें तो the net change of momentum of the system is 0. It means delta p1 plus delta p2 is equal to 0. तो delta p2 upon
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P1, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी गॉस टू 0. नाउ लिमिट डेल्टा टी गॉस टू 0, दिस इज डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी, दिस इज माइनस डेल्टा टी गॉस टू 0 लिमिट दैट इज डेल्टा P1 बाय डेल्टा टी. नाउ इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इफ यू हैव टू अप्लाई द लिमिट ऑन द पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड द लिमिट विल गोस टू 0, देन इट विल कॉल्ड डिफरेंशिएशन dp2 अपॉन dt, दैट इज माइनस dp1 अपॉन dt. नाउ व्हाट इज dp2 अपॉन dt, बड़े ध्यान से समझेंगे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2. बॉडी 1 कौन सी थी, A, बॉडी 2 कौन सी थी, B. dp2 अपॉन dt हमें क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2. अब बॉडी 2 मींस बॉडी B की बात कर रहा है, उसके मोमेंटम में चेंज कब आएगा. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम बात करें, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में तब चेंज आता है जब उसके फोर्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है. न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में तब चेंज आएगा व्हेन यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स ऑन इट. इसका मतलब बॉडी 2 के मोमेंटम में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब बॉडी A ने उसके ऊपर फोर्स लगाया. इसका मतलब फोर्स किसने लगाया, A ने. किसके मोमेंटम में चेंज आया है, देखो ध्यान से, dp2 अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. किसका, बॉडी 2 का. बॉडी 2 मींस बॉडी B की बात हो रही है, तो B के मोमेंटम में चेंज आया, तो इसका मतलब B के ऊपर फोर्स लगाया. तो किसके ऊपर फोर्स लगाया, B के ऊपर. किसने लगाया, A ने लगाया, तो FBA. इसी तरह dp1 अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी A, क्योंकि वन बॉडी कौन सी है, A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसके मोमेंटम में चेंज आया, A के मोमेंटम में चेंज आया. इसका मतलब A के ऊपर फोर्स लगाया है, किसके द्वारा, B के द्वारा लगाया. नाउ व्हाट इज FBA. FBA का मतलब है द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B ड्यू टू A. अब व्हाट इज FBA, ध्यान से देखिए, दैट इज एक्शन, माइनस FAB, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A ड्यू टू B, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A ड्यू टू B, दैट इज रिएक्शन. तो इस मींस हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन. इट मींस टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जिसका आज हमने यहां पर एक्सप्लेनेशन देखा, विद प्रूफ देखा. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन था, और इस लेसन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आस्क किया जाता है. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी.